हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीएसए, जिसमें हमने देखा था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्यू, स्टैक एंड लिंक लिस्ट। फिर हमने देखा था नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्री क्या होती है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ग्राफ। सो ग्राफ भी क्या है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसको देखते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले देखते हैं ग्राफ होता क्या है। सो ग्राफ इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। कि ग्राफ भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो किसमें काम आता है, यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। सो ग्राफ कंसिस्ट ऑफ, ग्राफ क्या क्या चीजें रखता है, वर्टिसेस एंड एजेस। सो वर्टिसेस तो क्या होती है, नोड्स, एंड एजेस क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन द नोड्स। तो ये हो गया ग्राफ। जैसे ये एग्जांपल की ए बी सी, तो ए बी सी तो क्या है, वर्टिसेस, और ए और बी, बी सी एंड ए, ये क्या हो गई, एजेस। तो ये हो गया ग्राफ का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अपन देखते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। कि अब आपको अगर ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकल वे में, तो आप कैसे फॉर्म में, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। सो ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज जी इक्वल्स टू वी ई। यहाँ वी क्या है, वी इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड ई क्या है, सेट ऑफ एजेस। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ग्राफ्स। सो ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी इक्वल्स टू वी ई। ठीक है। अब अपन देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ ग्राफ। कि अब आगे हम ग्राफ के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ग्राफ में कैसे क्या अपन ट्रेवर्स वगैरह करते हैं। सो ग्राफ की कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले क्या होता है, वर्टेक्स या नोड। सो ये क्या होता है, ईच पॉइंट इन अ ग्राफ इज कॉल्ड वर्टेक्स। कि ग्राफ में जो भी पॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टेक्स या नोड। जैसे ये ए बी सी, तो ये क्या हो गए, वर्टेक्स या नोड। फिर क्या होता है, एजेस। सो कनेक्शन बिटवीन टू वर्टेसेस क्या हो गया, एजेस। जैसे ए बी बी सी। ठीक है। फिर आता है एडजेसेंट वर्टेक्स, कि टू वर्टेक्स कनेक्टेड बाय एज। जैसे ए और बी, ये दोनों एक एज से कनेक्टेड है, तो ए और बी क्या हो गए, एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है। फिर क्या होता है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। सो नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स, कि एक वर्टेक्स से कितनी एजेस है कनेक्टेड, वो क्या होगी, उसकी डिग्री। जैसे डिग्री ऑफ ए कितनी होगी, टू, क्योंकि एक और दो, दो एजेस है ए से कनेक्टेड। फिर होता है पाथ। पाथ क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड वर्टेस, कि कैसे क्या सीक्वेंस में वर्टेस कनेक्टेड है एक दूसरे से एजेस के थ्रू, तो वो क्या होगा उसका पाथ। फिर आता है साइकिल। क्या, साइकिल। सो साइकिल क्या होता है, पाथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट सेम वर्टेक्स। कि स्टार्टिंग और एंडिंग सेम वर्टेक्स पे हो रही है, तो वो क्या होगा, फॉर्म हो गई एक साइकिल। ठीक है। फिर आता है कनेक्टेड ग्राफ, कि इफ एवरी वर्टेक्स इज रीचेबल फ्रॉम एवरी अदर वर्टेक्स। कि जितने भी वर्टेक्स है, जैसे ए बी सी, तो ये इससे भी रीचेबल है, इससे भी रीचेबल है, इससे भी, तो ये क्या हो गया, कनेक्टेड ग्राफ। और डिसकनेक्टेड ग्राफ कौन सा होता है, सम वर्टेक्सेस आर नॉट कनेक्टेड। जैसे ए और बी, ये दोनों तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट सी से कोई कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या हो गया, डिसकनेक्टेड ग्राफ। ठीक है। तो ये हो गया बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ ग्राफ। अब अपन देखते हैं ग्राफ्स और मल्टीग्राफ्स क्या होता है। तो एक तो होता है सिंपल ग्राफ, एक होता है मल्टीग्राफ, और एक होता है सेल्फ लूप ग्राफ। अब सिंपल ग्राफ नाम से पता चल रहा है, ग्राफ विथ नो सेल्फ लूप्स एंड नो मल्टीपल एजेस, तो वो क्या हो गया, सिंपल ग्राफ। जैसे ए से बी कनेक्टेड है, तो एक सिंपल ग्राफ हो गया। फिर क्या होता है मल्टीग्राफ। सो नाम से पता चल रहा है कि ग्राफ हैविंग मल्टीपल एजेस, कि दो वर्टिसेस के बीच मल्टीपल एजेस है, तो वो क्या हो गया, मल्टीग्राफ। ठीक है। फिर होता है सेल्फ लूप ग्राफ। इसमें क्या होता है, एज फ्रॉम ए वर्टेक्स टू सेल्फ, कि एक ग्राफ की जो एजेस है ना, खुद से ही जा रही है और खुद में ही वापस आ रही है, तो वो क्या हो गया, सेल्फ लूप ग्राफ। तो ये हो गया सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ एंड सेल्फ लूप ग्राफ। फिर आता है अपने पास डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है। सो डायरेक्टेड ग्राफ कौन सा होता है, एजेस हैव डायरेक्शन, की जो दो वर्टेज से जो एजेस जा रही है उनके कुछ डायरेक्शन है, कि वो कि इस एज से जा रही है, इस एज में आ रही है, तो इफ वो डायरेक्शन भी है साथ में गिवन, तो वो कौन सा होता है, डायरेक्टेड ग्राफ। और अगर डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो वो हो गया अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब डायरेक्टेड ग्राफ में अपने दो चीजें होती है, तो इन डिग्री। इन डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस, कि कितनी एजेस आ रही है। जैसे ठीक है, ये बी है, बी में कितनी एजेस आ रही है, एक और दो, तो इसकी इन डिग्री कितनी हो गई, फॉर बी इन डिग्री इक्वल्स टू 2। और आउट डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ आउट गोइंग एजेस, की बी से कितनी डिग्री बाहर जा रही है, तो इसे एक भी डिग्री बाहर नहीं जा रही, एक भी एजेस बाहर नहीं जा रही, तो आउट डिग्री कितनी हो गई, 0। तो ये हो गया डायरेक्टेड ग्राफ में इन डिग्री एंड आउट डिग्री। फिर आता है अपने पास सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। कि हम जो ग्राफ पढ़े हैं, अगर आपको उसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है, तो आप किस वे में करोगे। तो अपने पास दो तरीके हैं, एक तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एक एडजेसेंसी लिस्ट। सो ग्राफ कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी मेनली बाय, फर्स्ट पढ़ते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है। सो ए 2D मैट्रिक्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ग्राफ इन अ मेमोरी। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अपने पास ग्राफ है ए बी सी। सो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले राइट करेंगे इसके वर्टिसेस ए बी सी, और इधर भी वर्टिसेस। इफ एजेस, दो वर्टिसेस के बीच में इफ एज एग्जिस्ट करती है, तो अपन क्या लिखेंगे, 1। और अगर दो के बीच में एज एग्जिस्ट नहीं करती, तो अपन क्या लिखेंगे, 0। ठीक है। जैसे ए और बी है, तो ए और ए के बीच में कोई एज है, सेल्फ लूप एज नहीं है, तो हमने 0 लिखा। ए और बी के बीच में है, तो 1। और ए और सी के बीच में भी एज है, तो 1। ठीक है। अब बी और ए के बीच में, ठीक है तो 1। अब बी के साथ कोई एजेस नहीं है, तो 0। और बी और सी में है, तो 1। ठीक है। सी में देखते हैं लास्ट में, सी और ए में है, तो हाँ है, तो 1।
ठीक है, सी और बी में भी है तो 1 और लास्ट सी का सी में सेल्फ लूप नहीं है तो ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं जो 0। तो ये हो गया नॉर्मल एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू मेमोरी में रिप्रेजेंट करना ग्राफ को, ठीक है। सो इसके एडवांटेज क्या है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन एंड फास्ट एज चेकिंग कि कौन सी एजेस एक दूसरे के बीच अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अब सेकंड वे कौन सा हो गया, सेकंड हो गया एडजेसेंसी लिस्ट। तो इसमें क्या होता है, ईच वर्टेक्स स्टोर्ड लिस्ट ऑफ कनेक्टेड वर्टिसेस कि जितनी भी कनेक्टेड वर्टिसेस है वो कैसे क्या कनेक्टेड है, जैसे ए बी से कनेक्ट, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर अगर हमने बी से स्टार्ट किया तो बी ए से कनेक्टेड है, ए सी से कनेक्टेड है। फिर अगर हमने सी से स्टार्ट किया तो सी ए से कनेक्टेड है, ए बी से कनेक्टेड है। तो ये होगा कि लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वो हो गया एडजेसेंसी लिस्ट। तो इसका एडवांटेज क्या है, मेमोरी एफिशिएंट एंड बेटर फॉर स्पेस ग्राफ। तो ये हो गया सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ की अपन मेमोरी में ग्राफ को कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी के साथ अपना बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ग्राफ यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।